हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, फ्री नीट काउंसलिंग अवेलेबल है आप सभी के लिए। आप हमसे, जिसमें लिखा भी गया है एक्सपेक्टेड कॉलेज वाइज ऑल इंडिया स्टेट कट ऑफ पूछ सकते हैं, स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं फॉर सेलेक्टिंग बेस्ट कॉलेज फॉर यू, नो कॉलेज वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ, वो भी आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी देख सकते हैं, नीट एंड आयुष कट ऑफ प्लेलिस्ट में। आप हमारे से जुड़ने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेल आईडी के थ्रू भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो इस बात पर है कि अभी तक पोस्ट नीट क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमें मालूम होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, वो फैक्टर्स हैं जो हमारी कट ऑफ को इम्पैक्ट करेंगे इस साल। तो भाई कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीसेंट अपडेट्स हैं। तो उसमें से एक अपडेट तो ये 2 नवंबर को नोटिस था। आई थिंक अब तक सब लोग अपना रिजल्ट देख चुके होंगे, दिवाली सेलिब्रेट भी कर चुके होंगे। तो दिवाली के बाद ही अब मैं आप लोगों के सामने हूँ ये चीज़ लेकर कि जो लोगों को भी एडमिट कार्ड अपने से जो आपने डिक्लेयर्ड रिजल्ट को डाउनलोड किया था, उसे दोबारा से डिक्लेयर जो कर दिया गया है नीट के द्वारा, तो उसे प्लीज़ दोबारा से डाउनलोड कर लें। तो रिज़ल्ट को सभी लोग दोबारा डाउनलोड ज़रूर करके एक बार देख लें कि क्या आपकी कैटेगरी रैंक वगैरह में कोई अंतर है, क्योंकि वो फैक्टर काउंसलिंग के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा कि क्या आपने अपना एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड किया है या नहीं किया है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर जो इसने बताई भी एक क्लियर सी बात है कि तो शुरू में आपको ऑल इंडिया रैंक दी गई है, वो बिना टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया के दी गई है। अब काउंसलिंग के लिए यूनिक रैंक रिक्वायर्ड है, सो ऑल इंडिया रैंक काउंसलिंग ने टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया के हिसाब से भी नया रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं जो अफेक्ट करेगा आपकी रैंकिंग को, वो ये वाली चीज़ अफेक्ट करेगी कि भाई एनटीए के आप बार बार आप चक्कर ना काटें। एनटीए का सिर्फ इतना सही मकसद था कि रिजल्ट दे दिया। अब आगे का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको अवेलेबल होगा MCC की वेबसाइट पर, mcc.nic.in पर। ठीक है, रिजल्ट उन्होंने दे दिया है, मेल आईडी पे आपको कैसे ना कैसे मिल ही गया होगा। अब 2020 की कट ऑफ ज़्यादातर अवेलेबल होगी, तो आप उससे कैसे कंपेयर करेंगे अपने आप को कि 2021 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो 2020 के अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो थोड़े से कम थे, सीधा आप रिमार्क्स पे ध्यान दीजिएगा कि ये बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं ज़्यादा अप्लाई किया था, तो अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी आपको जो है प्रेजेंट कैंडिडेट्स भी थोड़े से बढ़े हुए नज़र आएंगे। पहले 13 लाख थे, अब 15 लाख के आसपास कैंडिडेट, 1.5-2 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंस उन्होंने दिखाई है। एब्सेंट कैंडिडेट्स की बात हमें नहीं करनी है, इंडियन नेशनल्स NRI वैसे इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेल फीमेल कैंडिडेट के कोटा से भी नहीं फर्क पड़ेगा। और ये जो 2 लाख कैंडिडेट्स का राइज़ है, इसी की वजह से हमें नज़र आ रहा है कि पेपर डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी कट ऑफ क्या है, थोड़ी सी हाई गई थी या हाई रहेगी। फीमेल को याद करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली फ़र्क है 20,000 के आसपास। जो पर्टिकुलरली फ़ीमेल कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा रैंकिंग का असर नहीं आएगा, उनमें रैंकिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने की उम्मीद रही। SC कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो ज़्यादा थे। ST कैटेगरी में थोड़े से ही ज़्यादा थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं थे, 1 लाख के अराउंड थे। और OBC कैटेगरी के अंदर बल्कि अगर आप प्रेजेंट कैंडिडेट्स देखते हैं तो पहले से कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई जो है वो किया है। तो OBC जो है उन बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट होगा इस बार के रिज़ल्ट में, ये बात देखने वाली है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ये EWS कैंडिडेट्स की बात है कि यहाँ भी राइज आपको जो है वो दिख रहा है कि भाई बड़ा है। सिटीज़ लैंग्वेज सेंटर, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो OBC कैंडिडेट्स की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहने की पूरी संभावना है। ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, सेम तरीके से ही होगा कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो 2020 में अपीयर किए थे वो 7,48,000 थे, इस वक्त ज़्यादा हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी थोड़े से ज़्यादा हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का कि मेल में भी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए और फीमेल भी, इसलिए कट ऑफ हमें थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नज़र आ रही होगी। ठीक है,
उसके बाद कैंडिडेट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड ड्यूरिंग दिस इन दिस। तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया, इतने लोगों ने अप्लाई किया, इतने क्वालिफाई हुए इस साल और इतने इस साल। एससी में इतने क्वालिफाई हुए पिछले साल से ज़्यादा हैं। एसटी कैटेगरी में क्वालिफिकेशन पिछले साल से ज़्यादा है। यूआर कैटेगरी में ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा है। तो हर कैटेगरी में क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा ही है और इसका रिजल्ट आपको दिख भी रहा है कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ऊपर है। ये पैसे पीडब्ल्यूडी का भी आप देख सकते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं तो पीडब्ल्यूडी में भी कैंडिडेट थोड़े से ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। इंडियन नेशनल और इससे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स की अगर आप बात करते हो कि इसमें आप ध्यान क्या रखना है कि ये जो है ये सिर्फ कैटेगरी वाइज नहीं है, इसमें जिन बच्चों के नंबर इस पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा है वो सब इसी में इंक्लूड कर लिए गए हैं। अदर कैटेगरीज भी इंक्लूड कर ली गई हैं। तो कितने बच्चों के नंबर जो है 147 से ज़्यादा है, 7,70,000 के ज़्यादा हैं। ओबीसी में कितने ज़्यादा हैं, एससी में, एसटी में, इसी तरीके से इस टेबल में आपको ये पिछले साल और इसका कंपैरिजन जो है दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इस कैटेगरी में आने वाले बच्चे जो हैं वो जनरली थोड़े से कम हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। किस में, ओबीसी में और पीडब्ल्यूडी में, जो मैंने आपको बताया भी था कि इनकी कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी सी शायद नीचे की तरफ चली जाएगी। उसके बाद लिस्ट ऑफ स्टेट टॉपर्स की बात है ये, तो दिस इज समथिंग एल्स। इसको हम सिंप्लीफाइड देख सकते हैं कि किस स्टेट में किस बच्चे ने टॉप किया है। इस पर हमें एक अलग वीडियो भी बाद में पॉसिबल होगा तो वी विल शेयर विद यू गाइस। लिस्ट ऑफ टॉप 20 कैंडिडेट्स की वो है ये। टॉप 20 फीमेल टॉपर्स की लिस्ट है। 2021 में जो टोटल टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट है। पीडब्ल्यूडी टॉपर्स कैटेगरी वाइज टॉपर्स लिस्ट भी है इसके अंदर, आप अगर देखना चाहें तो। अनरिजर्व्ड कैटेगरी टॉपर्स, एससी कैटेगरी टॉपर्स, एसटी कैटेगरी टॉपर्स, ओबीसी टॉपर्स, ठीक है। और जो ऑल इंडिया कोटा की जो अब इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। स्टेट कोटा सीट्स जो है वो कैंडिडेट जो है अपने अपने स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी क्राइटेरिया उनके अलग होंगे, हर स्टेट के पर्सन टू पर्सन जो है अलग चले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं थी। कट ऑफ स्कोर आपने ऊपर देख ही लिया होगा, सेम कट ऑफ स्कोर आपको यहाँ नीचे भी नज़र आ जाएगा कि 720 मार्क्स है, 138 मार्क्स है। जो कट ऑफ स्कोर अभी आपने यहाँ ऊपर देखा था बेटा, सेम ही कट ऑफ स्कोर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि कितना कट ऑफ रेंज जो है वो 2020 में था। 2021 वाला जो कट ऑफ रेंज है वो इस साल का कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ये आपको नज़र आ रहा होगा। यही नीचे भी मैंने आपको अलग से बता दिया है कि क्या क्या रहेगा। परसेंटाइल से अगर आप अपना स्कोर कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला होता है कि, इसीलिए मैंने आपको ये बताया भी है कि आप पूरा समझ पाएँ इस बात को। 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम विद रॉ स्कोर लेस देन द कैंडिडेट, यानी कि वो कैंडिडेट जिनका स्कोर आपसे कम रहा है, कितने कैंडिडेट्स का, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन। इससे आपको पता चल जाता है, और ये मार्क्स के बराबर नहीं होता है, बात तो आप जानते ही हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट दिस गाइस। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।